आचार्य जी, आपको नहीं लग रहा कि जो गलती सनातन पे वार करके, कभी गौ माता पे, कभी किस पे, कभी सनातन पे वार करके जो कांग्रेस ने गलती की, वही गलती रिपीट हो रही है ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड करके। ये भारत, आप सोचिए, वही कांग्रेस पार्टी। आचार्य जी, क्या हो गया है? मैं तभी तो कह रहा हूं, कम्युनिस्टों की गोद में जाके बैठ गई है क्या कांग्रेस पार्टी? ये नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर रही है। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को समझ नहीं आता। आचार्य जी, तो आप तो समझाइए। कांग्रेस में अभी भी नेता है, मैं ये मानता हूं, जो जमीन से उठे हुए हैं। और सुधांशु जी, फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो फिर सुधांशु जी से सवाल कैसे पूछेगा आप? उनको कटघरे में कैसे खड़ा करिएगा? इस तरह की गलती होती रहेंगी। आचार्य जी, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दो, कैसे चलेगा ऐसे? देखिए ऐश्वर्या, पहली बात, एक तो ऐश्वर्या ये है कि पंकज शर्मा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, जिनकी वजह से लगातार पार्टी चुनाव हार रही है, और जहां उम्मीद होती है जीतने की वहां भी हार जाती है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जनता गलत है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी भी भाजपा के पास है। तो वो हमें अपने पार्टी के भीतर जो गलतियां हुई हैं, जो गलतियां हो रही हैं, जो लोग गलतियां कर रहे हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। मैं पंकज जी की बात से सहमत हूं, और पंकज जी बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के शुभचिंतक भी हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित सदस्य भी हैं, और कई और महत्वपूर्ण विषय हैं जिनमें पंकज जी की अहम भूमिका होती है। तो प्रश्न ये पैदा होता, अब वो गलतियों को ठीक हम कैसे करें, उन लोगों को कैसे समझाएं, ये हमारा विषय है। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, और उसमें इस पर खुले मन से, खुले मंच से, निष्पक्ष और निर्भीक होकर के चर्चा हो। तो एक विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी कभी साउथ और नॉर्थ की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में भारत को कभी नहीं बांटना चाहती। भारत की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का बलिदान हुआ है, चाहे उसमें इंदिरा गांधी जी की शहादत हो, चाहे उसमें राजीव गांधी का बलिदान हो, चाहे उसमें हितेश्वर सैकिया जी का परिवार का बलिदान हो, चाहे बेअंत सिंह जी का बलिदान हो। ये सब बलिदान कांग्रेस के नेताओं के हुए। तो कांग्रेस भारत की एकता और अखंडता के लिए जब इतने बलिदान दे चुके, तो वो कांग्रेस पार्टी भारत को बांटने की बात, विभाजित करने की बात कैसे सोच सकती है? तीसरा पॉइंट ये है कि पंकज जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि उत्तर और दक्षिण में बांट दिया जाए। हाँ, अगर हम ऐसी बात करेंगे तो देखिए, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, मैं पंकज जी की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद तेलंगाना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से, और फिर उसको जोड़ा जा रहा है, बीजेपी जोड़ रही है। जो राहुल गांधी का कमेंट था कि देखो मैं वायनाड में आ गया, यहाँ के वोटर बहुत समझदार हैं। वो देखिए, आपके नेता दक्षिण, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर रहे हैं। जब से बीजेपी को ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुधांशु जी की पार्टी दक्षिण से समाप्त हो गई है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस जीती है और आपको डाइवर्ट करना था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार से, तब से आप कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो दिक्कत है वो कांग्रेस सॉर्ट आउट करे। इसका जवाब देना चाहता हूं। नहीं, एक एक करें। नहीं, आप प्लीज दीजिए, आप प्लीज दीजिए। एक मिनट पंकज जी, मैं चाहूंगा कि मेरा जवाब पूरा अनइंटरप्टेड मुझे सुना जाए। बोलिए 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 बोलिए, उसके बाद सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। से जुड़ा हुआ सवाल मैं साफ कर देना चाहता हूं। क्या? आपका चैनल बड़ा है, आप बहुत ही बड़े, सुलझे हुए और दबंग पत्रकारों में से एक हैं, तो मुझे सुना जाए, आराम से। आचार्य जी, हमेशा सुनता हूं। प्रभुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा विषय है, ठीक है। ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि विभाजन धर्म के नाम पर हो, या जातियों के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, या क्षेत्र के नाम पर हो, विभाजन विभाजन होता है, और विभाजन ठीक नहीं है। विभाजन एक विभाजन हुआ 1947 में, जो धर्म के नाम पर विभाजन था। भारत के विभाजन की विभीषिका का जख्म भारत की आत्मा पर अभी तक ताजा है, वो भरा नहीं है। तो हम किसी भी और बात को लेकर के भारत का विभाजन करने की अगर बात करते हैं या बयान देते हैं, वो कोई नेता दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता दे, चाहे वो कांग्रेस का नेता दे, चाहे वो गठबंधन में और हमारा सहयोगी दल दे, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात यहाँ ये है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की भाग्य की विडंबना ये है ऐश्वर्या, कि हमारे जो सहयोगी हैं उनके गुनाहों की सजा कांग्रेस भोग रही है, उनके किए हुए पापों की सजा हम भोग रहे हैं। वो इतना पाप कर रहे हैं, कोई सनातन को समूल रूप से नष्ट करने की बात करता है तो उसकी सजा हमें मिलती है। कोई जातीय जनगणना की बात कर देता है, जातियों के नाम पर इस देश का विभाजन नहीं हो सकता है। जातिवादी राजनीति को कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जातिवादी राजनीति के पक्ष में ना महात्मा गांधी थे, ना इंदिरा गांधी थी, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 6 सितंबर 1990 में
राजीव गांधी जी जो हमारे सर्वमान्य नेता, लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने संसद में कहा कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति नहीं कर सकती। तो जिस जातिवाद की राजनीति को राजीव गांधी स्वीकार नहीं करते, जिस जातिवाद की राजनीति को महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, जिस जातिवाद की राजनीति को पंडित नेहरू ने स्वीकार नहीं किया, जिस जातिवाद की राजनीति को इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का नारा था जात पे ना पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे। तो उस जातिवाद की राजनीति को स्वीकार करने के लिए और उसको अंगीकार करने के लिए अगर कोई नेता गलतफहमी पैदा करके और गलत फीडबैक दे करके कांग्रेस नेतृत्व को भ्रमित कर रहा है रीजनल पार्टी के किसी एजेंडे को पूरा करने के लिए, ठीक है, साफ तौर से कहना चाहता हूं, ओके आचार्य, इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ ऐसे रीजनल पार्टी हैं जिनका एजेंडा है जातिवाद। अगर तो दिक्कत आपके नेताओं के साथ है आचार्य, अब आपको रोक रहा हूं, तो दिक्कत आपके नेताओं के साथ है कि वो इतनी जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब कि वो इतने परिपक्व नहीं है। ऐश्वर्य नहीं आचार्य, बीच में बोल पड़े, नहीं आचार्य, मोनोलॉग हो रहा है आचार्य 3.5 मिनट से। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, अरे होने दो 3.5, आप 18 मिनट बोले, 3.5 मिनट का क्या बात है? 18 मिनट भाषण आपका सुना मैंने, आप 3.5 मिनट नहीं सुन सकते क्या? ये भारत के भविष्य का सवाल है, आपने कोई मजाक में डिबेट थोड़ी रखी है। आप जैसा एंकर से मुझे ये उम्मीद है कि वो मेरी बात को सुनेगा। मैं 10 सेकंड और दीजिए ऐश्वर्य। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय दलों के एजेंडे हो सकते हैं, जातिवाद का एजेंडा क्षेत्रीय दलों का हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जो इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद की कांग्रेस है, वो कांग्रेस इन एजेंडों पे अगर चलती है तो उसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट आचार्य, अब आप मुझे समझ लीजिए।